Hello guys, how are you? Welcome back to my channel. I am Possible and Warrior Series. तो आज की वीडियो हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बहुत छोटी सी पोएम है, जल्दी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में क्या है, डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जिसमें वो अपने चेंज ऑफ मूड को बताते हैं। तो हम इसमें एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं क्योंकि छोटी सी पोएम है, एज सच कोई ज़्यादा टाइम इसमें लगना नहीं है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो इन लाइन्स में जो पोएट है, मतलब पहला पैराग्राफ जो है वो हमारा डिसअपॉइंटमेंट का है, दूसरा पैराग्राफ जो है हमारे चेंज ऑफ मूड का है। तो पहला पैराग्राफ बताता है कि इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि एक क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। अब क्रो एक और हेमलॉक ट्री जो है ना वो नेगेटिविटी के सिंबल है, अशुभ के सिंबल है। तो इसमें जो है हमारा अशुभ का सिंबल दिखाते हुए क्रो और हेमलॉक ट्री को यूँ कहा गया है कि वो भी कभी हमारा मूड के अंदर चेंज ऑफ मूड ला सकते हैं और हमारे मूड को खुश कर सकते हैं। तो इसमें कहा है कि हेमलॉक ट्री पे जो डस्ट ऑफ स्नो थी, मतलब स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो क्रो ने हिलाकर उनके ऊपर डाल दिए। तो उससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। इसमें लिखा है, इसमें उन्होंने अपने चेंज ऑफ मूड के बारे में बताया है कि उसने मेरे दिल को एक चेंज ऑफ मूड दिया है, मतलब मेरे को खुश कर दिया है, और जो मैंने अपना आधा दिन ख़राब कर दिया था उसको बचा लिया है, उसके बाद का दिन उसने बचा लिया है। तो अब इसमें जो हेमलॉक और रूड के बारे में हमें बताया गया है, अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर। अब हेमलॉक एक पॉइजनस प्लांट है, तो पॉइजनस प्लांट को हम नेगेटिविटी सिंबलाइज कर सकते हैं। रूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पछता रहे हैं वो उस दिन को पास करके। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, इसमें ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट बनते हैं, जैसे तुम्हें पहला पैराग्राफ दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि इसमें इस लाइन्स में क्या सिंबलाइज होता है, और हम लोग ट्री और जो क्रो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो यही, और इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पोएट है उसका चेंज ऑफ मूड कैसे होता है, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिनमें उसका चेंज ऑफ मूड हो जाता है। अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपसे आपके उस लाइफ के बारे में पूछ सकता है कि क्या कभी ऐसी कोई चीज़ हुई है जो आपकी लाइफ, जिसने आपकी लाइफ में भी एक चेंज ऑफ मूड लाया हो। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। अब इन्होंने पूछा डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक स्मॉल स्नो का पार्टिकल है। बट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, हाउ द पोएट मूड चेंज। उसने क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने उसका मूड चेंज कर दिया, और उसका मूड कैसे चेंज हुआ। तो यही इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लॉन्ग में कि इस पोएम को सेंट्रल आइडिया लिखो इस पोएम का। तो सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं कि जो फीलिंग्स है वो टेम्परेरी हैं, वो कभी भी चेंज हो सकती हैं, और जो जो भी चीज़ नेगेटिविटी के लिए मानी जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिव थिंग्स ही लाए, वो कभी ना कभी पॉजिटिव चेंज भी ला सकती है। तो यही है इस पोएम में। अब हम इस पोएम को तो कंप्लीट कर चुके हैं आज की वीडियो में, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए उसकी जगह मैं कर रहा हूँ फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम दैट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर अ होल्ड with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and world suffice। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें दो चीज़ें बताई गई है, फायर और आइस, जिससे हमारा जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो सकता है। तो पहले स्टेंजा में कहा गया है, कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में ख़त्म होगा, कुछ कहते हैं आइस में। लेकिन जो पोइट के हिसाब से उन्होंने कहा है, तो पोएट ने कहा है कि मेरे हिसाब से तो जो है
जो फेवर कर रहे हैं फायर को उन वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना हो तो हमें हमें पता हमें बताया जा सकता है कि आइस भी एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन है और वर्ल्ड को ख़त्म करने की कैपेबल है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन मेनली बनता है फायर और आइस का सिंबलिज्म। जो फायर है, फायर जो है जेलेसी का है, कन्फ्लिक्ट का है, रिजिडिटी का है, क्रूल्टी का है। और जो आइस है वो हैट्रेड का है, लस्ट का है, एवराइस का है, कन्फ्लिक्ट का है, कोल्डनेस का है, इंडिफरेंस का है, इंटॉलरेंस का है। तो अब एक और क्वेश्चन है, इस पॉइंट की राइमिंग स्कीम क्या है? तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए ए बी ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए इसकी राइमिंग स्कीम। ठीक है गाइस, तो हमें यहाँ पर 2 और वर्ड हैं। पैरिश मतलब डाई मतलब डिस्ट्रॉयड, सफाइज मतलब बी सफिशिएंट। सफाइज मतलब होता है सफिशिएंट, मतलब आइस भी इस वर्ड को के ख़त्म करने के कैपेबल है, इनफ है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 पोएम और कंप्लीट कर ली है। तो यही थी आज की वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।